दोस्तों मुझे लगता है कि सऊदी अरब में अलराजी बैंक एक ऐसा बैंक है जिनमें कम डॉक्यूमेंट के साथ साथ बहुत ही आसान प्रोसेस के साथ इसमें खाता खोला जा सकता है। अगर आप सऊदी अरब में अलराजी बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक अफसर अकाउंट की जरूरत पड़ेगी और एक मोबाइल नंबर जो आपके खुद के इकामा नंबर पर लिया गया हो, और एक वैलिड इकामा और नाफाद, और आपका पासपोर्ट नंबर, और आपका एक राष्ट्रीय पता जो SPL पर बनाया गया अकाउंट होता है। अगर आपके पास नेशनल एड्रेस नहीं है तो आप SPL पर उसके लिए एक अकाउंट क्रिएट कर लें। अगर ये सारी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के अलराजी मोबाइल बैंकिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसके बाद अकाउंट क्रिएट करने के लिए एप्लीकेशन को ओपन करें। ध्यान दें, जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे उससे पहले आपका लोकेशन ऑन होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए ऊपर में राइट में लिखा होगा गेस्ट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद जब आप गेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, और साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा। जस्ट ऊपर आपको दिख रहा होगा ओपन न्यू बैंक अकाउंट। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और इकामा नंबर डाल के OTP के माध्यम से अगले स्टेप पर चले जाना है। ध्यान दें कि अब आपका इकामा अफसर और आपके मोबाइल नंबर से अलराजी बैंक जुड़ चुका है। अब आपको सिर्फ 5 स्टेप कंप्लीट करने हैं और इन 5 स्टेप को कंप्लीट करते ही आपका बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और क्रिएट होने के बाद आपको अलराजी के कियोस्क मशीन पर चले जाना है और वहां से अपना अकाउंट नंबर डालते हुए और फिंगरप्रिंट दे करके वहां पे अपने ATM को प्रिंट करके आप निकाल सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये 5 स्टेप हमें किस तरह से कंप्लीट करना है और क्या क्या उनमें डिटेल डालनी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप इकामा नंबर, वैलिड इकामा नंबर और मोबाइल नंबर जो आपके इकामा से जुड़ा हो और SPL पर बनाया हुआ अकाउंट और उसके बाद पासपोर्ट नंबर, ये सारी चीजें अगर आपके पास मौजूद है तभी आप सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। अन्यथा अगर नहीं है तो इससे पहले आप सारी चीजें कंप्लीट करें, तब जाके अलराजी में बैंक अकाउंट ओपन करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं पहले स्टेप में। तो पहले स्टेप में आपको अपनी नेशनलिटी, जैसे इंडियन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यमन, इथोपिया, आप जहां से भी हैं आप अपनी नेशनलिटी को फिल करेंगे और उसके बाद ID टाइप में आप इकामा डालेंगे और उसके बाद नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर जो आपके इकामा से जुड़ा हुआ है, और चौथे में आपको डालना है कि आप लेडीज हैं या जेंट्स, यानी मिस्टर या मिसेज। तो अगर आप जेंट्स हैं तो आप मिस्टर लिखेंगे यानी MRS डॉट, और अगर आप लेडीज हैं तो आप लिखेंगे मिसेस यानी MISS डॉट। और अगर बात करें दूसरे स्टेप की, तो दूसरे स्टेप में आपको अपनी जॉब से जुड़ी डिटेल फिल करनी होती है। इसमें सबसे पहला आपको डालना है कि आप महीने में कितनी राशि लेन देन कर सकते हैं, उस हिसाब से फिल करें, या 2-4 हजार, 5,000, 10,000 है। और दूसरे में आपकी मासिक आय क्या है। अगर आप मासिक आय में 100-200 कम ज्यादा भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और तीसरे में आपको अपना पासपोर्ट नंबर फिल करना है, और चौथे में आप प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर, किस सेक्टर से काम करते हैं आपको वहां पे डालना है। अगर आप कर्मचारी हैं तो आप लिखेंगे कि कर्मचारी, यानी आप लेबर हैं तो आपको कर्मचारी डालना है। अगर आप मैनेजर हैं या आप सुपरवाइजर हैं या आप अकाउंटेंट हैं या डॉक्टर हैं तो आपको अपनी अवधि के यानी पोस्ट के हिसाब से आपको वहाँ पे फिल करना है। अगर आप लेबर हैं तो आप सिर्फ वहाँ पे लिखें एम्प्लॉय, बस। और उसके बाद लास्ट में आपको अपनी कफिल का नाम डालना होता है। आपके इकामा पर लिखा होगा कफिल का नाम। तीसरे स्टेप में आपको एक पॉपअप विंडो खुलता हुआ दिखाई देगा, वहाँ पे आपको हाँ यानी यस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, वो कोड वहाँ पर फिल करना है, और नीचे आपको जस्ट ऑप्शन दिखाई देगा मैरिड या अनमैरिड का, तो आप जो भी हैं आप उसको सेलेक्ट करें। और जस्ट नीचे आपको आपका जन्म स्थान, यानी आप इंडियन है तो आप इंडियन लिखें, अगर आप बांग्लादेशी हैं तो बांग्लादेशी, यानी जिस देश से आप जुड़े हैं आप अपने जन्म स्थान को वहाँ पे दर्शाएं। उसके बाद आपको मैंने पहले बताया था कि जो आपने SPL पर अकाउंट बनाया है उसमें आपने जो भी एड्रेस लिखा है वो एड्रेस यहाँ पे फिल करना होता है, यानी राष्ट्रीय पता जिसे हम कह सकते हैं। आपको राष्ट्रीय पता डालना है, आप सऊदी अरब में किस जगह रहते हैं आप वहाँ का एड्रेस डालेंगे, जैसे रियाद, दम्माम। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वहाँ पे खुल के आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इंडियन हैं तो इंडिया का पता जहाँ पे आपका घर है। अगर आप बांग्लादेशी हैं यानी जिस देश में हैं आप वहाँ का पता फिल करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद आप जिस ब्रांच में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं यानी जो आपके करीब में होता है, आप जाहिर सी बात है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप उसको सिलेक्ट करके चलते हैं चौथे स्टेप में। ध्यान दें, चौथे स्टेप में वो आपकी फाइनेंशियल डिटेल के बारे में कुछ पूछताछ करेगा और उसको आपको सावधानी पूर्वक करना है। पहले ऑप्शन में आपको पूछा जाएगा आपकी बेसिक इनकम, तो आपकी बेसिक इनकम क्या है आप वहाँ पे फिल करेंगे जो आपकी सैलरी है। और दूसरे ऑप्शन पर आपको दिखेगा कि क्या आपका अकाउंट इस बैंक के अलावा किसी और बैंक में भी है, तो अगर है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। ध्यान रखें, अगर आप यस करेंगे तो वहाँ पे उस बैंक की डिटेल भी फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप एक नेशनलिटी रखते हैं या 2 नेशनलिटी रखते हैं, यानी आपके पास कितनी नेशनलिटी है वहाँ पे आपको वो भी फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद आपसे आपके इनकम के बारे में पूछा जाएगा
आपको आपसे खाता खोलने का उद्देश्य पूछा जाएगा कि आप किस लिए खोल रहे हैं, तो आप वहाँ पे पर्सनल भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी अपेक्षित राशि, यानी आप 1 महीने में या 3 महीने के अंदर कितनी लेन-देन कर सकते हैं। तो आपको जो समझ में आता है, नियर अबाउट 10,000 से ज़्यादा, 5,000 से ज़्यादा ना भरें। अगर आप हाउस ड्राइवर हैं तो 5,000, अगर आप वर्क परमिट वीजा पे एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आप 10,000 तक भर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना भरें। और यहाँ पे हो जाता है 4 स्टेप कंप्लीट और हम आ जाते हैं 5वें स्टेप में। 5वें स्टेप में हमें यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने की जरूरत पड़ेगी। यूजर आईडी पर ध्यान दें कि आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है, कोई अल्फा बीटा गामा नहीं देना है, जैसे 1 2 3 ABCD, ऐसे कुछ 8 अंक टोटल होने चाहिए यूजर आईडी और पासवर्ड में। यूजर आईडी में चाहे तो आप अपना गामा नंबर डाल के भी बना सकते हैं, और पासवर्ड में आपको पासवर्ड अपने हिसाब से क्रिएट करना पड़ेगा। हम आपको स्क्रीन पर फॉर एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं कि यूजर आईडी और पासवर्ड किस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको नफाद पर ले जाएगा। नफाद में आप अपने अफसर पर डाला हुआ पासवर्ड और अकाउंट नंबर डाल के ओपन करेंगे, नंबर टू नंबर मैच करेंगे, और मैच करने के बाद अपनी छवि को यानी इमेज को ऐड करते हुए आप नफाद को वेरीफाई करेंगे। जब आप नफाद को वेरीफाई कर देंगे तो आपके सामने एक मैसेज दिखाई देगा। जब आप एप्लीकेशन पर दोबारा यानी अल्राजी बैंक एप्लीकेशन पर आएंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा आपका अकाउंट सक्सेसफुल हो गया है, क्रिएट कर चुके हैं आप। अब आपको कियोस्क मशीन पर जाकर के अपना ATM प्रिंट करके निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान दें कि अगर आपके इकामा पे डेट ऑफ बर्थ, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी मिस्टेक होता है, जो आपके पासपोर्ट और इकामा की जो डिटेल है वो सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है, आपने अकाउंट ओपन कर लिया है तो आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, लेकिन आप जब वहां पे कियोस्क मशीन पे ATM प्रिंट करने के लिए जाएंगे, फिंगर देंगे तो डाटा मिसमैच करेगा और वहां पे एरर मार जाता है। इसलिए इकामा की डिटेल और पासपोर्ट की डिटेल को पहले मिला ले। ये तो हो गया आपका बैंकिंग अकाउंट का प्रोसेस। अब आपको अगर इसके अलावा कोई भी दिक्कत आती है बैंक अकाउंट ओपन करने के टाइम पे, तो आप हमें DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं क्या दिक्कत हो रही है। हम आपको ऑनलाइन या मैसेज के माध्यम से जवाब दे सकते हैं।